हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम कंप्यूटर जनरेशन एंड कंप्यूटर के हिस्ट्री रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। देन इसके अलावा मैं इस चैनल पे और भी वेरियस टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर कर चुका हूं, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं, मेरा प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर जनरेशन एंड कंप्यूटर के हिस्ट्री पर फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कंप्यूटर दैट प्रोसेस डेटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या है जो डेटा को प्रोसेस करता है और इसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करता है और इसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नेक्स्ट है, द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस से हुई है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, लैटिन वर्ड। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड से हुई है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, लैटिन वर्ड। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पे बताना कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, चार्ल्स बेबेज। तो जान ही रहे होंगे, चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने से पहले बताना चाहता हूँ, यदि आप इस टॉपिक का पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। देन इसके अलावा ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ई बुक है, पीडीएफ है, तो इसे भी परचेस करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक दे दूंगा। देन इसके अलावा मेरे द्वारा और भी बनाए गए ई बुक और पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं तो इस साइट पर विजिट कर सकते हैं, या मैं इस साइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया। तो ऑप्शन राइट आंसर है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया था। तो पहली बार 1837 में चार्ल्स बेबेज के डिफरेंस इंजन के सक्सेसर के रूप में इसे डिस्क्राइब किया गया था। तो पहली बार चार्ल्स बेबेज के डिफरेंस इंजन के सक्सेसर के रूप में एनालिटिकल इंजन को डिस्क्राइब किया गया था और ये एक सिंपल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। तो एनालिटिकल इंजन एक सिंपल मैकेनिकल कैलकुलेटर था और इसे सामान्य तौर पर वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर भी कंसीडर किया जाता है। तो एनालिटिकल इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर भी कंसीडर किया जाता है आमतौर पर, और इसे चार्ल्स बेबेज के द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो इसके द्वारा एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, तो ये दो कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो ये जान ही रहे होंगे, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है, लेकिन एलन ट्यूरिंग को कई लोग आधुनिक कंप्यूटर का जनक मानते हैं। लेकिन कई लोग एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक मानते हैं और एलन ट्यूरिंग के द्वारा ट्यूरिंग मशीन को इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द मदर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जननी के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है मदर ऑफ कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है, एडा लवलेस। एडा लवलेस को मदर ऑफ कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है, एडा लवलेस। नेक्स्ट है, हु इज कंसीडर्ड द फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है, एडा लवलेस। एडा लवलेस को ही फर्स्ट प्रोग्रामर माना जाता है वर्ल्ड का। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है, एडा लवलेस। नेक्स्ट है, एनिक वाज। एनिक क्या था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, अन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो एनिक ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बताना है कौन सा था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है, एनिक। एनिक ये वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है, एनिक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ एनिक। निम्नलिखित में से कौन सा एनिक का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको एनिक का फुल फॉर्म बताना, इसका फुल नेम क्या है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो एनिक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है।
तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, और ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मेड। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बनाया गया था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक था। तो यहाँ पे आपको बताना एनिक को कब बनाया गया था। तो ऑप्शन राइट आंसर है 1945। तो 1945 में पहली बार एनिक को बनाया गया था। तो ऑप्शन राइट आंसर है 1945। नेक्स्ट है हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक किसने डिजाइन किया था? तो यहाँ पे आपको बताना है एनिक को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है बोथ बी एंड सी, जॉन मॉकली और जे प्रेस्पर एकर्ट। तो इन दोनों के द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक को डिजाइन किया गया था 1945 के आसपास में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? तो यहाँ पर आपको बताना वैक्यूम ट्यूब को कब इन्वेंट किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1904, 1904 में वैक्यूम ट्यूब को इन्वेंट किया गया था। तो पहली बार 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा इन्वेंट किया गया था, लेकिन 1906 में ली दे फॉरेस्ट के द्वारा कुछ इसमें अपग्रेडेशन किया गया था, कुछ इसमें अपडेट किया गया था ली दे फॉरेस्ट के द्वारा 1906 में। तो कहीं कहीं पे आपको ये भी देखने को मिल सकता है, ये भी कहीं कहीं मेंशन किया हुआ है। तो ये दोनों आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स हैव बीन डेवलप सो फार। अब तक कंप्यूटर की कितनी जनरेशन विकसित हो चुकी है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर 5। तो अब तक कंप्यूटर के 5 पीढ़ी विकसित हो चुकी है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर 5 जनरेशंस। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का टाइम पीरियड क्या है? तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का टाइम पीरियड बताना क्या है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1946 टू 1959। तो 1946 से 1959 ये पहली जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम पीरियड है। और कहीं कहीं पे आपको 1940 से 1956 भी देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं पे ये भी मेंशन किया हुआ और कहीं पे इससे भी आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस टेक्नोलॉजी पर आधारित थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी ये वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट है द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाज। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयुक्त मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा था? तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बताना है कौन सा था। तो ऑप्शन राइट आंसर है वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स। तो वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स ये मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। तो ऑप्शन राइट आंसर है वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स। नेक्स्ट है द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का प्रोसेसिंग स्पीड क्या था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है मिली सेकेंड्स। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को मिली सेकेंड में मेजर किया जाता था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है मिली सेकेंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज यूज इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया गया था? तो ऑप्शन राइट आंसर है मशीन लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मशीन कोड का उपयोग किया गया था एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में मशीन कोड का उपयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। और मशीन लैंग्वेज को ही मशीन कोड भी कहा जाता है। तो मशीन लैंग्वेज को ही मशीन कोड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज इन विच जनरेशन। बैच प्रोसेसिंग का प्रयोग मुख्यतः किस जनरेशन में किया जाता था? तो ऑप्शन राइट आंसर फर्स्ट जनरेशन। बैच प्रोसेसिंग का मेनली यूज फर्स्ट जनरेशन में किया जाता था। तो ऑप्शन राइट आंसर है फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट है फेमस कंप्यूटर्स लाइक एडसेक, एडवेक एंड यूनिवेक आर कॉल्ड विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। एडसेक, एडवेक और यूनिवेक जैसे फेमस कंप्यूटर किस जनरेशन के कंप्यूटर कहलाते हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है एडसेक, एडवेक और यूनिवेक जैसे फेमस कंप्यूटर ये किस जनरेशन के कंप्यूटर हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है फर्स्ट जनरेशन। तो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। और इनका फुल फॉर्म क्या है तो ये भी हम जान लेते हैं। तो एडसेक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। देन एडवेक, तो एडवेक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये एडवेक का फुल फॉर्म है। देन यूनिवेक, तो यूनिवेक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
तो ये इनका फुल फॉर्म है। तो एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। और ये फर्स्ट जनरेशन के कुछ फेमस कंप्यूटर हैं। तो आपसे पूछे जा सकते हैं इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर नहीं है, या पूछे जा सकते हैं ऑप्शन से कौन सा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। तो ये फर्स्ट जनरेशन के कुछ फेमस कंप्यूटर हैं, तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ENIAC बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ENIAC कंप्यूटर के किस जनरेशन से संबंधित है। तो ENIAC ये जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो ये किस जनरेशन से संबंधित है, यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दैट आंसर है फर्स्ट जनरेशन। तो ENIAC ये भी फर्स्ट जनरेशन से संबंधित है। तो ऑप्शन दैट आंसर है फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट है विच जनरेशन कंप्यूटर्स आर इनॉर्मस इन साइज एंड रिक्वायर ए लार्ज रूम फॉर इंस्टॉलेशन। किस जनरेशन के कंप्यूटर साइज में बहुत बड़े थे और इंस्टॉलेशन के लिए एक बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी। तो यहाँ पे आपको बताना है किस जनरेशन के कंप्यूटर साइज में बहुत बड़े थे और उनके इंस्टॉलेशन के लिए एक बड़े कमरे रिक्वायर होता था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर साइज में बहुत बड़े थे और उनके इंस्टॉलेशन के लिए एक बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट है विच डिवाइस वाज यूज फॉर इनपुट इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर पंच कार्ड। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। तो पंच कार्ड, पेपर टैप एंड मैग्नेटिक टैप ये इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयोग किया जाता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। नेक्स्ट है पंच कार्ड वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। पंच कार्ड सबसे पहले किसके द्वारा पेश किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है हरमन होलेरिथ। हरमन होलेरिथ के द्वारा पहली बार पंच कार्ड को पेश किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है हरमन होलेरिथ। नेक्स्ट है हुई इज नोन एज द फादर ऑफ पंच कार्ड। पंच कार्ड के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है फादर ऑफ पंच कार्ड के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है हरमन होलेरिथ। हरमन होलेरिथ को ही फादर ऑफ पंच कार्ड के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है हरमन होलेरिथ। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज वाज। व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। तो यहाँ पर आपको बताना कमर्शियल यूज के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है यूनिवेक। यूनिवेक यह पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर यूनिवेक। और यूनिवेक का डिजाइन जे प्रेस्पर एकट और जॉन मॉकली के द्वारा किया गया था। और ये ENIAC कंप्यूटर के भी डिजाइनर थे। तो इन्हीं के द्वारा ENIAC और ये ENIAC कंप्यूटर के भी इन्वेंटर थे। तो ENIAC कंप्यूटर ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो इन्हीं के द्वारा ENIAC कंप्यूटर भी इन्वेंट किया गया था। और यूनिवेक जो पहला कमर्शियल पर्पज के लिए उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है यूनिवेक वाज ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म। यूनिवेक ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यूनिवेक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है और यह एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 1959 टू 1965। 1959 से 1965 के बीच में सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन। दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर किस टेक्नोलॉजी पर आधारित था। तो यहाँ पे आपको बताना सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर ये किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर ट्रांजिस्टर। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ये ट्रांजिस्टर पर बेस्ड था और फर्स्ट जनरेशन का वैक्यूम ट्यूब पर था। नेक्स्ट है फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग नेम्स हु इज नॉट इन्वेंटर ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे आपको निम्नलिखित नामों में से फाइंड आउट करना है कौन ट्रांजिस्टर के इन्वेंटर नहीं थे। तो इनमें से कौन एक ट्रांजिस्टर के इन्वेंटर नहीं थे ये बताना है। तो ऑप्शन ए दैट आंसर है ली दे फॉरेस्ट। ली दे फॉरेस्ट ये ट्रांजिस्टर के इन्वेंटर नहीं थे। तो इन तीन साइंटिस्ट के द्वारा ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया गया था जॉन बर्दिन, वाल्टर ब्रेटन और विलियम शॉकली। तो ये तीन साइंटिस्ट थे जो ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किए थे 1947 के आसपास में। इन तीन साइंटिस्ट के द्वारा ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया गया था।
नेक्स्ट है विच लैंग्वेज वाज यूज इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर बताना है सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर असेंबली लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट है इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टाइम शेयरिंग बिकेम पॉसिबल। कंप्यूटर के किस जनरेशन में टाइम शेयरिंग पॉसिबल हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सेकेंड जनरेशन। कंप्यूटर के सेकेंड जनरेशन में टाइम शेयरिंग पॉसिबल हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सेकेंड जनरेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का फीचर नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन में से कौन सा एक फीचर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का नहीं है। तो जैसा देखते हैं ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर का उपयोग इसी जनरेशन में किया गया था, तो ये सही है। द नेक्स्ट है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, तो ये भी सही है। द नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड 1959 टू 65 था, तो ये भी सही है, ये भी फीचर था सेकेंड जनरेशन का। द नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता है, तो ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का फीचर नहीं है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का फीचर नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है 1965 टू 1971। तो 1965 से 1971 के बीच में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1965 टू 1971। नेक्स्ट है आईसी चिप्स आर यूज इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आईसी चिप का उपयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना पहली बार आईसी चिप का उपयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है थर्ड जनरेशन। तो आईसी चिप का उपयोग पहली बार थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। तो आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, तो पहली बार इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वाज यूज इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। निम्नलिखित में से किस आईसी का उपयोग कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी में किया गया था। तो यहाँ आपको बताना है ऑप्शन से किस आईसी का प्रयोग कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी में किया गया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर बोथ बी एंड सी। तो एमएसआई और एसएसआई ये दोनों आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किया गया था। तो हम यहाँ पे एसएसआई के बारे में बात करें तो एसएसआई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें कुछ ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तो इसके चिप पर सिर्फ कुछ ही ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। देन हम यहीं पर बात करें एमएसआई के बारे में, तो एमएसआई का फुल फॉर्म होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, जिसके चिप पर 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तो एमएसआई के चिप पर 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तो ये दोनों आईसी का उपयोग कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी में किया गया था। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पे आपको बताना इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है जैक किल्बी। जैक किल्बी के द्वारा आईसी को इन्वेंट किया गया था। और एक और नाम आपको देखने को मिल सकता है रॉबर्ट नोयस। तो इनका भी पार्टिसिपेशन था आईसी को इन्वेंट करने में। तो जैक किल्बी और रॉबर्ट नोयस के द्वारा आईसी को इन्वेंट किया गया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है। नेक्स्ट है आईसी चिप्स यूज इन कंप्यूटर्स आर यूजुअली मेड ऑफ। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले आईसी चिप्स आमतौर पर बने होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले आईसी चिप्स ये क्या चीज़ के बने होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो ये सिलिकॉन या जर्मेनियम के बने होते हैं। और सिलिकॉन और जर्मेनियम ये एक सेमीकंडक्टर हैं। तो ये दोनों एक सेमीकंडक्टर हैं और आईसी चिप्स को इनके द्वारा निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर डेवलप्ड। किस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किए गए थे। तो यहाँ पर आपको बताना है किस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है थर्ड जनरेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम को थर्ड जनरेशन में डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट है विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन विद राइट आंसर है मल्टी प्रोग्रामिंग। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है मल्टी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज।
तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का ऑपरेटिंग स्पीड क्या था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है नैनो सेकेंड्स। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का ऑपरेटिंग स्पीड नैनो सेकेंड्स था। तो अराउंड 100 नैनो सेकेंड था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का ऑपरेटिंग स्पीड। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है नैनो सेकेंड्स। नेक्स्ट है द लैंग्वेज ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज। तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा हाई लेवल लैंग्वेज है। तो बेसिक, पास्कल, सोनोबल ये सारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट है इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। कंप्यूटर के किस पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर थर्ड जनरेशन। तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की टाइम पीरियड क्या है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर है 1971 टू 1980। 1971 से 1980 के बीच में फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर डेवलप किया गया था। तो ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है 1971 टू 1980। नेक्स्ट है विच जनरेशन वाज बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर। कौन सी पीढ़ी VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन ये VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है फोर्थ जनरेशन। और यहीं पे हम VLSI का फुल फॉर्म देखें तो VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये फोर्थ जनरेशन आधारित थी VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर। नेक्स्ट है इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज द माइक्रो प्रोसेसर यूज एज ए स्विचिंग डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस के रूप में किया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग स्विचिंग डिवाइस के रूप में किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मार्शियन हॉप। मार्शियन हॉप के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मार्शियन हॉप। नेक्स्ट है द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज डेवलप्ड इन। पहला माइक्रो प्रोसेसर कब विकसित किया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना पहला माइक्रो प्रोसेसर ये कब विकसित किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 1971। 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये इंटेल के द्वारा किया गया था। ये इंटेल के द्वारा पहला माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया था। तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहला माइक्रो प्रोसेसर किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ये इंटेल के द्वारा डेवलप किया गया था 1971 में। तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट है और ये ऑर्गेनाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है किस संगठन के द्वारा किया गया था। तो ये इंटेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इज बिल्ड बाय इंटेल कॉरपोरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है इंटेल 4004। इंटेल 4004 ये पहला माइक्रो प्रोसेसर। तो ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था वर्ल्ड का जिसे इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया था 1971 में। तो ये वर्ल्ड का पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स आर फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर ये किस जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर फोर्थ जनरेशन। तो मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर पाम जनरेशन। नेक्स्ट है लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड पाम टॉप आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। लैपटॉप, डेस्कटॉप और पाम टॉप किस प्रकार के कंप्यूटर हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। लैपटॉप, डेस्कटॉप और पाम टॉप ये माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट है विच कंप्यूटर इज यूज फॉर होम और पर्सनल यूज। कौन सा कंप्यूटर घर या व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन से कौन सा कंप्यूटर होम या पर्सनल यूज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग होम या पर्सनल यूज के लिए किया जाता है।
तो ऑप्शन बी राइट आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर ये एक मल्टीपर्पस माइक्रो कंप्यूटर है जिसमें साइज, कैपेबिलिटीज और प्राइस इसे इंडिविजुअल यूज के लिए फिजिबल बनाता है, और माइक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है या पीसी कहा जाता है। तो ये पॉइंट है कुछ यहाँ से। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वाज मेजर्ड इन। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर का स्पीड किस में मेजर किया जाता था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है पिको सेकेंड्स। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का स्पीड पिको सेकेंड में मेजर किया जाता था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है पिको सेकेंड्स। नेक्स्ट है इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज। किस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट है पोर्टेबल कंप्यूटर्स आर इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन। पोर्टेबल कंप्यूटर किस पीढ़ी में पेश किए गए थे? तो पोर्टेबल कंप्यूटर यानी जिसे हम इजीली कैरी कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, तो यहाँ पर आपको बताना ये किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस किए गए थे? तो ऑप्शन राइट आंसर फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में पोर्टेबल कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन राइट आंसर है फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स अवेलेबल टुडे आर। आज के समय उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर किस जनरेशन का है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है फोर्थ जनरेशन। तो आज के समय में अधिकांश उपलब्ध कंप्यूटर ये फोर्थ जनरेशन का है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। पांचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1982 टिल डेट। तो 1980 से लेकर अब तक ये फिफ्थ जनरेशन का टाइम पीरियड है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1982 टिल डेट। नेक्स्ट है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन अभी भी विकास के अधीन है, यानी अभी भी विकसित हो रही है? तो यहाँ पर आपको बताना कंप्यूटर का कौन सा जनरेशन अभी भी विकसित हो रही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन ये अभी भी विकसित हो रही है, तो ये अंडर डेवलपमेंट में है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन ये एक फ्यूचर कंप्यूटर है, ये अभी भी विकास के अधीन में है, ये अभी भी विकसित हो रही है। नेक्स्ट है द ईवीएलएसआई टेक्नोलॉजी इज प्रेजेंट इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ईवीएलएसआई तकनीक कंप्यूटर की किस पीढ़ी में मौजूद है? तो यहाँ पे आपको बताना है ईवीएलएसआई टेक्नोलॉजी ये कंप्यूटर के किस जनरेशन में प्रेजेंट है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है फिफ्थ जनरेशन। ईवीएलएसआई टेक्नोलॉजी ये फिफ्थ जनरेशन में प्रेजेंट है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है फिफ्थ जनरेशन। नेक्स्ट है ईवीएलएसआई स्टैंड फॉर। ईवीएलएसआई का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन सा ईवीएलएसआई का पूरा नाम है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ईवीएलएसआई का पूरा नाम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर ये करेक्ट है। नेक्स्ट है इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जावा कैन बी यूज। जावा का उपयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया जा सकता है? तो जावा बताना ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसे किस जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर फिफ्थ जनरेशन। जावा का प्रयोग फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है फिफ्थ जनरेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज एसोसिएटेड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है फिफ्थ जनरेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है प्रोलॉग। तो प्रोलॉग का उपयोग किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है प्रोलॉग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा फीचर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन सा फीचर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर इंट्रोडक्शन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का फीचर नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है।
तो एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, तो ये 5th जनरेशन कंप्यूटर का फीचर है। द नेक्स्ट है एडवांसमेंट इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, तो ये भी 5th जनरेशन कंप्यूटर का फीचर है। द नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो ये भी 5th जनरेशन कंप्यूटर का फीचर है। बट इंट्रोडक्शन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट ये 5th जनरेशन कंप्यूटर का फीचर नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर्स, निम्नलिखित में से कौन सा 5th जनरेशन कंप्यूटर का फीचर है। तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन से कौन सा 5th जनरेशन कंप्यूटर का फीचर है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर ऑल ऑफ दीज, तो ये सारे 5th जनरेशन कंप्यूटर के फीचर हैं। तो बायो चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यूज ऑफ नेचुरल लैंग्वेज, तो ये सारे 5th जनरेशन कंप्यूटर के फीचर हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है हाउ वाज द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्लासिफाइड, कंप्यूटर के पीढ़ी को कैसे क्लासिफाई किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर बाय द डिवाइस यूज इन मेमोरी एंड प्रोसेसर, तो मेमोरी और प्रोसेसर में प्रयोग होने वाले डिवाइस के कारण कंप्यूटर के जनरेशन को क्लासिफाई किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल कंप्यूटर्स, सारे कंप्यूटर का कॉमन लैंग्वेज क्या है। तो यहाँ पे आपको सारे कंप्यूटर का कॉमन लैंग्वेज बताना क्या है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज ये सारे कंप्यूटर का कॉमन लैंग्वेज है। तो मशीन लैंग्वेज को ही मशीन कोड कहा जाता है। तो मशीन कोड ये सारे कंप्यूटर का कॉमन लैंग्वेज है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये बताना यहाँ पे। तो जैसे हम देखते हैं 5th जनरेशन में ईवीएलएसआई का प्रयोग किया गया था, ईवीएलएसआई का उपयोग 5th जनरेशन में किया गया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। द नेक्स्ट है 3rd जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि 3rd जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। द नेक्स्ट है 4th जनरेशन में पोर्टेबल कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, 4th जनरेशन में ही पोर्टेबल कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव, तो ये सारे स्टेटमेंट सही है। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स आर यूज इन बैंकिंग, रेलवेज एंड एयरलाइंस, कौन सा कंप्यूटर बैंकिंग, रेलवे और एयरलाइन में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है बैंकिंग, रेलवे और एयरलाइन में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है बैंकिंग, रेलवे और एयरलाइंस में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट है द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज, सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन सा मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर ये मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, फास्टेस्ट एंड कॉस्टलीस्ट कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन सा लार्जेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट कॉस्टलीस्ट कंप्यूटर है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर ये सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो इसे सिर्फ स्पेशल पर्पज के लिए बनाया जाता है, इसे कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ स्पेशल पर्पज के लिए बनाया जाता है। तो ये लार्जेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट कॉस्टलीस्ट कंप्यूटर है वर्ल्ड का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर सुपर कंप्यूटर, और ये मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर भी होता है क्योंकि इसे सिर्फ स्पेशल पर्पज के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो यहाँ पे आपको विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम बताना है क्या है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है CDC 6600, CDC 6600 ये वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। तो इसे 1964 में रिलीज किया गया था और समटाइम्स इसे वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कंसिडर किया जाता है। तो समटाइम्स CDC 6600 को वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है CDC 6600। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, विश्व के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना वर्ल्ड के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो ऑप्शन है राइट आंसर फ्रंटियर, फ्रंटियर ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। तो जून 2022 के अनुसार यूएसए का फ्रंटियर ये वर्ल्ड के टॉप 500 में मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। और
एज ऑफ 2020 चाइना में सबसे अधिक सुपर कंप्यूटर हैं, 162 आपको देखने को मिलेंगे, चाइना में सबसे अधिक हैं। और यूएसए का फ्रंटियर ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। तो ऑप्शन राइट आंसर है फ्रंटियर। नेक्स्ट है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे एवरी ईयर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर 2 दिसंबर। तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ये हर साल 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 2 दिसंबर। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर नोन एज पास्कल लाइन। पास्कल लाइन के नाम से जाने जाने वाला पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल के द्वारा पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर को इन्वेंट किया गया था। तो 1642 के आसपास में ब्लेज पास्कल के द्वारा पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर को इन्वेंट किया गया था, जिसे पास्कल लाइन या अरिथमेटिक मशीन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज वाज कोल्ड। चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है एनालिटिकल इंजन। तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर को एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम कवर कर चुके हैं स्टार्टिंग में, इसको हम स्टार्टिंग में ही कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द फर्स्ट लैपटॉप। पहले लैपटॉप को किसने इन्वेंट किया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है एडम ऑसबॉर्न ने। एडम ऑसबॉर्न के द्वारा पहले लैपटॉप को इन्वेंट किया गया था। तो 1981 में एडम ऑसबॉर्न के द्वारा पहले लैपटॉप को इन्वेंट किया गया था और ऑसबॉर्न 1 को पहले लैपटॉप के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। हालांकि पोर्टेबल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट ये एलन की के द्वारा 1968 में दिया गया था। तो जो पोर्टेबल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट था तो ये 1968 में एलन की के द्वारा दिया गया था, लेकिन बाद में एडम ऑसबॉर्न के द्वारा 1981 में इन्वेंट किया गया था पहले लैपटॉप के रूप में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है एडम ऑसबॉर्न ने। नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड। पहली कंप्यूटर भाषा कौन से विकसित की गई थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन ये पहली कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप की गई थी। तो 1957 में आईबीएम के द्वारा पहली कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रॉन को डेवलप किया गया था। और आईबीएम ये एक कंपनी है, ये यूएस बेस्ड कंपनी है। आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहली कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन थी, जिसे 1957 में आईबीएम के द्वारा विकसित किया गया था। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेट भी पूछे जाते हैं। और किसके द्वारा किया गया था? तो आईबीएम के द्वारा किया गया था। तो ये कंपनी भी इंपॉर्टेंट है और पहली लैंग्वेज फोर्ट्रॉन थी। नेक्स्ट है हु क्रिएटेड फोर्ट्रॉन द फर्स्ट हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फोर्ट्रॉन पहली हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कौन क्रिएट किया था? तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल का नाम बताना है, वो कौन इंडिविजुअल थे जो फोर्ट्रॉन भाषा को डेवलप किए थे, जो पहली हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जॉन बेक्सस। जॉन बेक्सस के द्वारा फोर्ट्रॉन को डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जॉन बेक्सस। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रॉन इज। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन राइट आंसर है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। तो ऑप्शन राइट आंसर है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द सीरीज ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय आईबीएम कॉल्ड। आईबीएम द्वारा निर्मित लैपटॉप कंप्यूटर की सीरीज का क्या नाम है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है थिंकपैड। तो आईबीएम द्वारा निर्मित लैपटॉप कंप्यूटर के सीरीज का नाम थिंकपैड है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है थिंकपैड।